जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब शुरू होगी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि? आज जानेंगे तिथि, पूजा विधि और महत्व। नवरात्रि में माता आदि शक्ति की पूजा और आराधना की जाती है, इस बात से तो सभी परिचित हैं। माता की आराधना के लिए 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है वर्ष में। इसमें चैत्र नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। पहली गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह में मनाई जाती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। इसमें मां के काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगबगी और कमला स्वरूप की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा से घर परिवार की नकारात्मकता दूर होती है और इस साल आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई दिन शनिवार से शुरू होगी और 15 जुलाई सोमवार के दिन समाप्त होगी। आषाढ़ माह में चतुर्थी की तिथि 2 दिन होने के कारण नवरात्रि 10 दिन की होगी। इसके साथ ही कलश की जो स्थापना का मुहूर्त रहेगा वो 6 जुलाई को सुबह 5:11 से सुबह 7:26 पर रहने वाला है। क्या रहेगी गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि? 9 दिन चलने वाली नवरात्रि की पूजा में साफ सफाई का बड़ा महत्व होता है। नवरात्रि के पहले घर की पूजा, घर की सफाई, अपने पूरे घर की सफाई, ये सब अवश्य कर लेना चाहिए। पूजा शुरू होने के पहले पूजा स्थल पर मिट्टी के बर्तन में जौ लगा देने चाहिए। पूजा के दिन कलश की स्थापना करें और अखंड ज्योति जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नवरात्रि में पहले दिन मां का महाविद्या, मां काली स्वरूप है, उसकी आराधना करनी चाहिए। इसके बाद अगले 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए और हर दिन मां दुर्गा की पूजा आराधना का भी विधान है। गुप्त नवरात्रि के दौरान महाविद्या स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गुप्त रूप से साधना करने वाले भक्तों को ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का ज्ञान इन्हीं गुप्त नवरात्रियों में प्राप्त होता है। यूं तो गुप्त नवरात्रियों में तंत्र साधना का भी बड़ा विधान है, बड़ा महत्व है। शास्त्रों में वर्णन है जो लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान मां को प्रसन्न कर देते हैं उन्हें भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मां के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करना बहुत शुभ माना गया है और पौराणिक काल से ही लोगों की आस्था गुप्त नवरात्रि में रही है। गुप्त नवरात्रि में शक्ति की उपासना की जाती है ताकि जीवन तनाव मुक्त रहे। सुबह शाम मां दुर्गा की पूजा करें, लौंग और बतासे का भोग जरूर लगाएं मां को और मां के श्रृंगार का सामान भी उनको अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। इन 9 दिनों में मां को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर कौन से 2 उपाय करें जो आपके जीवन से संकट टल जाए? गुप्त नवरात्रि के पहले दिन एक लाल कपड़े में अक्षत और कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी या फिर जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। दुकान में है तो अपने गल्ले में रख सकते हैं। इसके साथ ही 9 दिनों तक उसकी पूजा करें और व्रत के आखिरी दिन उसे अपने आंगन की जमीन में गाड़ दें अगर ऐसा संभव है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर के मंदिर में भी आप उसे रख सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। वैदिक मंत्रों का जाप करें, ऐसा करने से मां अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपका जीवन खुशहाल होता है। आप सभी को एक बार पुनः ढेरों शुभकामनाएं।